ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों में वार पलटवार का दौर चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर की भी मौत हुई थी। हमले का आरोप इजराइल पर लगा। इस हमले के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि ईरान जवाब देगा। ईरान ने अटैक के 14 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को इजराइल पर हमला कर दिया था। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह सिर्फ ये नहीं है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। इस जंग के बाद लाल सागर में भी तनाव बढ़ा। यमन के हूती विद्रोही यहां पर पश्चिमी देशों के जहाज को निशाना बना रहे हैं। हूती को ईरान का समर्थन है, वो हमास का भी समर्थन करता रहा है। वहीं इजराइल ने ईरान के पीपुल्स मुजाहिदीन जैसे ईरानी विद्रोहियों का समर्थन किया है। सीरिया में ईरानी सहयोगियों के खिलाफ हवाई हमले किए गए हैं और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है। 2018 में इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी सेना पर सीधा हमला किया था। ईरान और इजराइल लंबे वक्त से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई है। ईरान पर आरोप है कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता रहता है। वहीं इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे।